और अब बात अयोध्या के दीपोत्सव की। इसकी तैयारियां आसमान पर हैं। सरयू किनारे माहौल की भव्यता बढ़ती जा रही है। रामनगरी में इस बार रिकॉर्ड दीप जलाए जाएंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी इस मौके पर खास मेहमान हैं। हर कार्यक्रम की खुद मुख्यमंत्री निगरानी कर रहे हैं। राम की पौड़ी पर दीपों का सजना शुरू हो चुका है। लाखों दिए यहां पहुंच चुके हैं और सैकड़ों स्वयंसेवक इसे भव्य तरीके से सजाने में अभी से जुटे हैं। अयोध्या तैयार हो रही है प्रभु राम के स्वागत के लिए। अयोध्या तैयार हो रही है भव्य दीपोत्सव के लिए। अयोध्या तैयार हो रही है स्वर्ग को जमीन पर उतारने के लिए। राम कथा पार्क से लेकर सरयू के घाट तक दृश्य विहंगम है। दीपोत्सव की तैयारियों के बीच राम की नगरी में जगह जगह द्वार बने हैं। इन द्वारों को रामायण के अलग अलग किरदारों का नाम दिया गया है और इन्हीं के जरिए अयोध्या में प्रवेश हो रहा। तो अयोध्या में इस वक्त जो रौनक है वो देखने लायक है। आप देखिए, इस वक्त हम लता मंगेशकर चौराहे पर हैं। थोड़े दिन पहले ही ये विशाल वीणा स्थापित की गई है, लेकिन ये खूबसूरती केवल इतनी ही नहीं है। यहाँ पर इतने द्वार बना दिए गए हैं श्रद्धालुओं के स्वागत में कि आप देखते रह जाएंगे। देखिए, ये एक द्वार जगमगा रहा है और रामायण या रामचरितमानस के जितने भी किरदार हैं सभी के नाम से एक द्वार बनाए गए। और आप देखिए, द्वारों की श्रृंखला यहाँ पर नजर आ रही है। सीता द्वार से शुरू होता है, आगे सबरी द्वार, भरत द्वार और द्वार ही द्वार हैं। हर रास्ते पर श्रद्धालुओं के स्वागत में द्वार सजाए गए हैं, राम के स्वागत में द्वार सजाए गए हैं। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव का इंतजार सभी को है और खासकर पीएम मोदी को, जो पहली बार अयोध्या के दिव्य दीपोत्सव में शामिल होंगे। इसके अलावा इस दीपोत्सव का इंतजार सीएम योगी को भी है, जिन्होंने दीपोत्सव 2022 का लोगो शेयर किया और ट्विटर पर लिखा, श्री अयोध्या जी तैयार हैं। भव्य और दिव्य दीपोत्सव के लिए आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। अयोध्या हर शाम जगमगा रही है, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर भर है, क्योंकि पूरी पिक्चर 23 अक्टूबर की शाम को दिखाई देगी। घाट पर लाइटिंग हो चुकी है, दिए पहुंच चुके हैं और सबको इंतजार है जब पीएम मोदी इस बार दीपोत्सव का पहला दिया जलाएंगे। सर, कोशिश तो बहुत है लगाने के लिए, लेकिन जितना सरकार का है उतना तो लगाया ही जाएगा। हम लोग कितनी होर्डिंग बैनर आप अभी तक लगा चुके हैं यहाँ पे? कितनी? अभी लगभग 40-50 हम लगा चुके हैं। हाँ। अभी 40-50 हमको जो है कोडिंग भी लगानी है, स्टैंडी 100 लगानी है, सब लगानी है टोटल सर। तो क्या लगता है जब जिस दिन प्रोग्राम होगा पूरी रोड पे होर्डिंग? हाँ सर, पूरा भरा हुआ। अभी सूचना का कोई भी होर्डिंग नहीं लगी है। पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो सिर्फ 3 घंटे ही रुकेंगे, लेकिन 3 घंटे में ही वो अयोध्या का पूरा दर्शन कर लेंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी रामलला के दर्शन करेंगे। शाम 5:30 बजे राम मंदिर का निर्माण देखेंगे। शाम 5:45 पर श्री राम का सांकेतिक राज्याभिषेक होगा। शाम 6:30 पर सरयू नदी के नए घाट पर आरती होगी। शाम 6:45 पर दीपोत्सव में शामिल होंगे। ये दूसरी बार होगा जब नरेंद्र मोदी बतौर पीएम अयोध्या पहुंचेंगे। पहली बार वो तब आए थे जब राम मंदिर का शिलान्यास करना था, तब उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए थे। और इस बार उस दीपोत्सव में शामिल होंगे जो नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। 2017 में 1,87,213 दीपक जले। 2018 में ये संख्या 3,01,152 की हुई। 2019 में 4,04,226 दिए जलाए गए। 2020 में 6,06,569। 2021 में 9,41,551। 2022 में करीब 15 लाख दिए जलाए गए। अभी दीप जलाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के उज्जैन के नाम दर्ज है, जहां इसी साल 1 मार्च को महाशिवरात्रि के मौके पर 11 लाख से ज्यादा दीप जलाए गए थे। लेकिन अब ये रिकॉर्ड अयोध्या में टूटेगा। अयोध्या में जिस राम कथा पार्क में पीएम मोदी पहुंचेंगे, वहां हेलीपैड के पास सैंड आर्ट के जरिए राम के जीवन के कई प्रसंगों को दिखाया गया है। यहीं पर भगवान राम का आधुनिक पुष्पक विमान यानी हेलीकॉप्टर से स्वागत होगा। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और राम के स्वागत के लिए अयोध्या तैयार है। आप देखिए, इस वक्त हम राम कथा पार्क में हैं और जो राम का पुष्पक विमान है, यानी कि आधुनिक समय में अगर हेलीकॉप्टर की हम बात करें तो इसी राम कथा पार्क में जो हेलीपैड बना है, यहाँ पर भगवान राम उतरेंगे और यही इसी रास्ते से उन्हें लाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर भगवान राम की जो सैंड आर्ट है वो बनाई जा रही है और सैंड आर्ट में राम की जीवन से जुड़ी जितनी भी कथाएं हैं उनका चित्रण किया जा रहा है। तो यहाँ पर भगवान राम की प्रतिमा है। आप देखिए, ये एक भव्य दरवाजा यहाँ पर बना दिया गया है और राम के आगमन की तैयारियां कितनी अच्छी हैं, खुशी कितनी है।
अयोध्या में वो देखिए कि यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं और राम लक्ष्मण सीता की जो प्रतिकृति है वो नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ जो सबसे भावुक दृश्य होता है भरत मिलाप का, जब आते हैं राम अयोध्या में तो भरत के साथ मिलाप होता है, राज्याभिषेक होता है। तो ये पूरी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलेगी सैंड आर्ट के जरिए। और सामने ही जो हेलीकॉप्टर है उससे राम लक्ष्मण सीता आएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। इसके बारे में हम जानते भी बताएं कि कितने दिन से काम चल रहा है सैंड आर्ट पर आप लोगों का? 4 दिन से ना, 4 दिन से काम चल रहा है हमारे। आप लोग अयोध्या से ही हैं? नहीं, यहाँ वाराणसी से। अच्छा, तो कौन कौन सी राम की कथाएं आपने शामिल की हैं सैंड आर्ट? जब राम आए थे, राम के आने के बाद जितनी भी वो हुई थी वो सब है इसमें। इस साल का हर बड़ा त्योहार पीएम मोदी के लिए खास रहा है, क्योंकि बड़े त्योहारों पर पीएम कहीं न कहीं जरूर पहुंचते रहे हैं। 16 फरवरी को रविदास जयंती पर दिल्ली के रविदास मंदिर में शबद कीर्तन में भाग लिया। 21 अप्रैल को प्रकाश पर्व पर गुरु श्री तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर हुए आयोजन में शामिल हुए। 23 अप्रैल को बिहू में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के घर कार्यक्रम में शामिल हुए। 11 अगस्त को रक्षाबंधन पर अपने स्टाफ मेंबर की बेटियों से राखियां बंधवाई। 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर गणेश पूजा में शामिल हुए। 29 सितंबर को नवरात्र पर अहमदाबाद में नवरात्र समारोह में हिस्सा लिया। 30 सितंबर को शक्तिपीठ अंबाजी के दर्शन किए। 5 अक्टूबर को दशहरे पर कुल्लू दशहरा में शामिल हुए। 23 अक्टूबर को छोटी दीपावली पर अब अयोध्या में दीपोत्सव में शामिल होंगे। सिर्फ अभी तक के ही नहीं, आने वाले त्योहारों पर भी प्रधानमंत्री मोदी खास जगह पर नजर आने वाले हैं। 24 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर हर बार की तरह जवानों के बीच ही दिवाली मनाते दिखाई देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अयोध्या में सबसे दिव्य नजारा शाम को दिख रहा है। भव्य लाइटिंग की जगमग ऐसी है जैसे लगता है कि स्वर्गलोक जमीन पर उतर आया हो। यहां लगातार श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। देश भर से अयोध्या के इस यादगार दीपोत्सव के साक्षी बनने लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन के तमाम अधिकारी इंतजाम दुरुस्त करने में जुटे हैं। कोशिश इस बात की है कि तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न होने पाए। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो उस निर्माण के काम की समीक्षा भी करेंगे जिसका शिलान्यास उन्होंने 5 अगस्त 2020 को किया था, यानी राम मंदिर निर्माण का काम। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए गर्भगृह की भूमि पूजा की थी। अगस्त-अक्टूबर 2020 में मंदिर की नींव के लिए L&T के डिजाइन पर परीक्षण हुआ। परीक्षण सफल नहीं हुआ। नवंबर 2020 में कई बड़े संस्थानों के इंजीनियरों ने अपना सुझाव दिया कि कैसे हो मंदिर का निर्माण। नवंबर-दिसंबर 2020 में नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने GPR तकनीक से अध्ययन किया और क्षेत्र की खुली खुदाई का सुझाव दिया। जनवरी-मार्च 2021 में 3 महीने मंदिर स्थल और आसपास के 6 एकड़ में खुदाई हुई। गर्भगृह 14 मीटर और आसपास 12 मीटर गहरी पुरानी मिट्टी यहां से हटाई गई, जो कि करीब 1.85 लाख घन मीटर की मिट्टी थी। अप्रैल-सितंबर 2021 6 महीने तक RCC विशाल गड्ढे को भरने का काम हुआ। गर्भगृह में 56 और आसपास के इलाकों में 48 परतों को डाला गया। अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 4 महीने तक 14 मीटर गहराई तक बनाई गई कंक्रीट के ऊपर 1.5 मीटर की एक और परत चढ़ाई गई। 24 जनवरी 2022 मंदिर के फर्श और चबूतरे को ऊंचा करने का काम शुरू हुआ। वक्त वक्त पर राम मंदिर के निर्माण की तस्वीरें आती रही हैं और अब इंतजार है उस तारीख का जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।